हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ही रेलवे ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है। वैसे आप लोगों ने ट्रैक पर कई सारे ट्रेनों को चलते हुए देखा होगा, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर से उठता होगा कि एक ही रेलवे लाइन पर कितनी सारी ट्रेनें जो है वो आपस में चलती रहती हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही चीज़ जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। अब देखिए, रेलवे की अगर सिग्नल सिस्टम की बात करें तो उसमें जो है एक सिस्टम आता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। तो पहले हम इसको समझते हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले से जो है इसको यूज किया जा रहा है और फिलहाल जो है ये अभी बहुत कम यूज होता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ट्रैक हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और सिग्नलिंग सिस्टम है जिसको जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है। देन इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम को। अब देखिए ये सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, पहले इसको हम जानते हैं। इस सिस्टम में जो है दो स्टेशन के बीच में एक गाड़ी चलाई जाती है। मान लीजिए ए और बी लगातार दोनों एक स्टेशन हैं और इसमें क्या होता है कि जब तक ए स्टेशन से छोड़ी गई गाड़ी बी स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक ए स्टेशन से दूसरी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती है। तो इस तरह से इस सिस्टम में काम किया जाता है और इसमें कोई मानवीय भूल ना हो जाए, इसके लिए जो है प्रत्येक स्टेशन पर जो ब्लॉक सेक्शन होता है उसमें एक उपकरण लगाया जाता है, जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पता चलता है कि एक ही जो सेक्शन है उसमें केवल एक ही गाड़ी जा पाए। तो इसीलिए जो है इस तरह के जो सिग्नल सिस्टम है वो जब ट्रेनें कम चलती थी या जिस रूट पर अभी भी ट्रेनें काफ़ी कम चलती हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है आज भी। और दोस्तों अगर हम अब की बात करें तो अब जो है एक ही ट्रैक पर कई सारी ट्रेनें चलती हैं, तो अब जो सिस्टम यूज किया जाता है वो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे स्टेशन हो गए, तो वहाँ गाड़ियों को जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर चला जाता है। इस सिस्टम में दो रेलवे स्टेशन के बीच में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑटोमेटिक कलर लाइट का सिग्नल लगाया जाता है। इस तरह से दो स्टेशनों के बीच जो है ब्लॉक जो सेक्शन होता है उसमें करीब 5 से 6 ऑटोमेटिक सेक्शन जो है अलग अलग बना दिए जाते हैं। मतलब जो एक ब्लॉक सेक्शन है उसमें अलग से छोटे छोटे 5 से 6 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन बनाए जाते हैं, जिनके बीच में जो है एक एक ट्रेन को रखा जाता है। मतलब हर एक सेक्शन में केवल एक ही ट्रेन रहती है। अब दोस्तों अब इस प्रकार का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इसको बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में करीब 5 से 6 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं और इससे क्या होता है सेक्शन की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो एक साथ चल सकती हैं। अब चलिए आइए जानते हैं कि आखिर इस सेक्शन में जो ट्रेनें हैं वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं। दोस्तों जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन होता है उसमें जो ट्रेन्स हैं वो ऑटोमेटिक सिग्नल पर चलती रहती हैं अपने आप, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है और वो अपनी सुरक्षा भी करती रहती हैं उसी सिस्टम में। अब देखिए ये सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, पहले हम इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में हर दो सिग्नल के बीच में रेलवे ट्रैक पर एक ट्रैक सर्किट बनाया जाता है। रेलवे की एक पटरी में पॉजिटिव और दूसरे में जो है नेगेटिव जो है डीसी जिससे कब वोल्टेज होता है वो जो उसमें चलाया जाता है। अभी दोनों जो ट्रैक रहते हैं रेलवे लाइन, इनको लकड़ी के या फिर कंक्रीट के जो है स्लीपर जो होते हैं उन पे जो है इंसुलेटेड करना होता है। अब देखिए ट्रैक के एक सर्किट पर बैटरी लगाई जाती है और दूसरे सर्किट पर रिले लगाया जाता है। अब ये जो बैटरी और रिले है इसको आपने देखा होगा, ट्रैक के किनारे एक एल्युमिनियम टाइप का बॉक्स होता है कलर वाला, उसमें जो है ये रिले और बैटरी को रखा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से अगर कभी ट्रेन में जाइएगा तो आप साइड में इन बॉक्स को ज़रूर से देखिएगा। जब ट्रैक पर ट्रेन गुजरती है उसके जो दोनों व्हील्स हैं वो ट्रैक पर गुजरते हैं तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो रिले है वो डाउन हो जाता है। अब रिले के डाउन होते ही जो सिग्नल वाली लाइट रहती है हरे या पीले रंग की वो जो है लाल हो जाती है। दोस्तों जब तक ट्रेन जो है उस सर्किट से पूरी तरह से निकल नहीं आती है तब तक वो लाल ही रहता है। दोस्तों अगर ट्रेन वहीं पर खड़ी है तो वो सिग्नल जो है वो लाल ही रहेगा जब तक वो ट्रेन जो है उस सर्किट से बाहर नहीं चली जाती है। तो इस तरह से जो है ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो काम करता रहता है और हर एक सेक्शन में एक एक ट्रेनें जो हैं वो इसी तरह से ऑपरेट होती रहती हैं और इसी तरह से जो पूरा ब्लॉक सेक्शन है
वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जो है चलता रहता है। अब इस तरह के जो सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं इनको ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन हाँ जो स्टेशन के सिग्नल होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। उन्हें एक पैनल के द्वारा जो स्टेशन मास्टर जो है वो खुद ही मैन्युअली ऑपरेट करता है। मतलब स्टेशन के पास में जो सिग्नल होता है उसको होम सिग्नल बोला जाता है, और उस सिग्नल को जो स्टेशन मास्टर रहता है उस स्टेशन का, उसको मैन्युअली जो है वो खुद ऑपरेट करता रहता है। वो सिग्नल ऑटोमेटिक नहीं चलता है, और वो जिस ट्रेन को चाहे और जिस ट्रैक पर जो है वो अपने आप ले जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है काम करता है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि एक ही रेलवे ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनों की जो बीच की दूरी है वो किस तरह से रखी जाती है। मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है ट्रेनें ऑपरेट करती रहती हैं, जो सिस्टम इस समय जो है ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें जो हैं वो कितनी दूरी पर ऑपरेट करती रहती हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप जल्दी कैसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।